अंजलि, मुझे बख्श दे। मैं तुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है और अब ये पैसे देके मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है। मैं तुझे 1.5 लाख रुपए देता हूं, तू बस मुझे माफ कर दे। छूना भी मत मुझे, समझा? और अब मैं रुकने वाली नहीं है। तू नहीं रुकेगी, तू अब देख। दीदी, आप आ गए? आज इतना लेट कैसे हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे बहुत अजीब फील हो रहा है। प्रिया, आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी लो। पियो, बताओ क्या हुआ? वो मेरी जॉब छूट गई है। पर तू टेंशन मत ले, हम अभी के अभी पुणे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? अभी? हाँ अभी। घर तो अच्छा है, लेकिन रेंट कितना है? मैंने बताया तो था ना, 6,000 रुपए महीना। थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं, और रेंट के साथ साथ डिपॉजिट भी देना होगा 60,000 रुपए। लेकिन आपने तो कहा था। मैंने जो कहा है वही फाइनल, 60,000 रुपए डिपॉजिट और 6,000 रुपए महीना भाड़ा। देखिए, मैं 60,000 तो नहीं दे सकती, लेकिन 3 महीने का एडवांस। हाँ चलेगा, ठीक है, चलेगा चलेगा। थैंक यू। बड़ी जल्दी उनकी शर्त मान ली आपने, पहले से जानते थे क्या? और इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे उन्हें देखकर? अरे तेरे दिमाग में क्या शक करने का सॉफ्टवेयर पड़ा है क्या? कभी सीधा सोचती नहीं? क्या हुआ आई? अरे वो प्रकाश पता नहीं किन लड़कियों को लेके आ गया और तेरे पापा बिना जांच पड़ताल के उन्हें घर भाड़े पे दे दिया। दीदी, आप ठीक हो? आपको फिर से सपना आया ना दीदी? हाँ, सपना ही था। दीदी, आपने मेडिसिन ली थी, आपको फिर से वो इल्यूजन हो रहा है। फैन क्यों बंद है? वो दीदी, लाइट नहीं आ रही है। गणपत, तुम्हारे इधर लाइट आ रही है, हमारी उधर नहीं आ रही। एक बार प्लीज चेक कर लोगे क्या? स्टूल मिलेगा? हाँ, मैं लेकर आज। ये लो। एमसी गिर गया था, पावर शेडिंग की वजह से शायद। थैंक यू। अब लाइट आ गई, मैं चलता हूँ। मैंने तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा। नहीं, इट्स ओके, मुझे वैसे भी रात भर पढ़ाई करनी है। तो कॉफी बना देती हूँ, रात भर नींद भी नहीं आएगी। नहीं, इट्स ओके, चलेगा। अरे आओ ना, आओ चलो। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। बैठो, मैं बना के लेकर आती हूँ। बैठो। इतनी रात को तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वो आंटी, मैंने बुलाया था क्योंकि मेरे घर की लाइट चली गई थी। लाइट जाने का बहाना बनाकर तूने मेरे बेटे को यहाँ पर बुलाया है क्या? आई कुछ भी तू मत। तो चुप ही कर, तू जानता नहीं ऐसी लड़कियों को। अरे इनका तो काम ही है अच्छे घर के लड़कों को फंसाकर उनका बस करो आंटी, मैं चुप हूँ तो मतलब आप कुछ भी बोले जा रही हो? तुम मुझसे जबान लड़ाएगी, 2 टके की लड़की। खबरदार जो आपने ये सब लैंग्वेजेस यूज किया। हाँ तो क्या कर लेगी तू? क्या हुआ क्या बिल्कुल? आप तो चुप ही करो। आपको कहा था ना इन लड़कियों को भाड़े पे मत रखो। देखो इतनी रात को हमारे बेटे को यहाँ पर बुलाकर पता नहीं क्या क्या कर रही थी। अरे कोई वीडियो स्टूडियो बनाकर ब्लैकमेल करती तो? आंटी, अब आप बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ तो क्या कर लेगी तू? कल की कल अगर इन लड़कियों को तुमने बाहर नहीं निकाला ना तो मैं इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। और तुम क्या देख रहा है? चल यहाँ से। आई सॉरी, लेकिन तुमको दूसरा घर देखना होगा। अरे पर अचानक हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं कुछ कर नहीं सकता इस मामले में।
मुझे तो लगता है तेरी बीवी तेरे आसपास किसी लड़की को देखना ही नहीं चाहती। अरे मैं खुद तंग आ गया हूं अपनी बीवी से। और ये जो लड़की है ना, ये भी कम नहीं है, उल्टी नदी बहा रही है। मेरे बेटे पर लट्टू हो रही है वो। क्या? वो लड़की तो बड़ी तेज निकली। ऐसे कैसे घर छोड़ दे? मैं ही घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और अब मैं उन लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। पर दीदी, गलती आपकी भी तो थी ना। आपको पता है आंटी का नेचर, फिर भी आपने गणपत को बुलाया। दीदी, अंजलि दीदी, दीदी उठो, अंजलि दीदी उठो। दीदी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, डरिए मत। जो भी बात है साफ साफ बताइए। घबराने की जरूरत नहीं। बोलिए, क्या हुआ? सर, मेरा गैंग रेप हुआ है। कितने लोग थे? 2 नहीं, ये शायद 3। आप जानते हैं ना? बहुत अंधेरा था, मैं किसी का चेहरा देख नहीं सकी। कहाँ हुआ? मेरे घर। घर पे? आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ। हम रेंट पर रहते हैं। सर, प्लीज हेल्प मी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम मदद करेंगे हर तरह से। लेकिन पहले हमें आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा। कल रात जो भी आपके साथ हुआ यही हुआ? जी सर। वो लोग जबरदस्ती आए होंगे, लेकिन कमरा देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आप लोगों ने सफाई की थी? नहीं, शायद हाथ पैर बांधे थे, ये तो पक्का है ना? तो रेप करने के बाद हाथ पैर तो खोले नहीं होंगे। आपने खुद को फ्री कैसे किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बांधा किस चीज से था? इलेक्ट्रिक वायर था। कोई वायर नजर नहीं आ रहा। शायद उन्होंने मुझे खोला होगा और शायद वायर अपने साथ ले गए। ये आपकी बहन? जी। ये कल रात नहीं थी? क्या नाम बेटा? प्रिया। प्रिया बेटा, कल रात आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? देखा था आपने? कुछ सुना था? सर, प्रिया अंदर कमरे में सो रही थी, दरवाजा बंद था। पर सुबह उठ के मैंने उसे सब बताया। ये लड़की अंजलि कह रही है कि इसका गैंग रेप हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका कुछ याद नहीं। छोटी बहन साथ में मौजूद थी, उसने भी कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। कैसे मुमकिन है? पड़ोसी से पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा है, सुना। मैं मकान मालिक से मिलता हूँ। ओके सर। क्या अंजलि का रेप? गैंग रेप हुआ मैडम। कब? कल रात को। आप लोगों ने कुछ तो सुना होगा, सगल की कोई आवाज आई होगी, कुछ तोड़फोड़ हुई होगी। कल रात इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गई। हाँ सर, लाइट तो गई थी। इस इलाके में पावर शेडिंग की वजह से अक्सर लाइट चली जाती है, लेकिन ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी जिससे लगे कि ऐसा कुछ हुआ। अरे कुछ हुआ होता तो सुनते ना। मतलब? सर, ये बड़ी लड़की है ना, ये बहुत चालाक है। हमने तो उसे कल ही घर छोड़ के जाने के लिए बोल दिया था, और देखो घर खाली ना करना पड़े इसके लिए ये सब लेकर बैठ गई है। और आप ये घर खाली क्यों करवा रही थी? वो किराया नहीं दे पा रही थी सर। आसपास में इंक्वायरी की, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। मकान मालिक बोल रही है कि लड़की झूठ बोल रही है। सर, रात को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई हुई, ऐसी कंडीशन में लोग घरों की खिड़कियां खोल देते हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी।
और बाहर इतना सब कुछ होता रहा और छोटी बहन अंदर सोती रही, उसने भी कुछ नहीं सुना। ये अजीब नहीं है सर? और शर्मा, घर में 2 लड़कियां मौजूद थी और रेपिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ बड़ी लड़की को टारगेट की। मेडिकल रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। क्या चेक करो? ओके सर। दीदी, कल रात सच में आपके साथ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, पर फिर आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? अमिता, नम्रता, ये क्या हो रहा है? दीदी मैं खेल रही थी, दिन भर बस खेलना ही है तुमको? कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। तुम्हें छोटी बहन है यार, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है इस पे? मतलब क्या तुम्हारा? बस बस, मतलब तुम सब समझते हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब ही है मेरा कि माँ के गुजरने के बाद नम्रता को यहाँ ले आई। सर ये अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट, उसकी बॉडी पे किसी भी तरह की खरोच के निशान नहीं है, जिससे ये साबित हो कि उसके साथ जबरदस्ती हुई, और ना ही किसी रेपिस्ट के सीमेन सैंपल्स। रिपोर्ट्स भी कंफर्म नहीं कर रहे सर कि उसके साथ रेप हुआ है, हालांकि लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। अंजलि की बॉडी पे किसी रेपिस्ट के सेमेन नहीं मिले और उनके घर पर उन 2 बहनों के अलावा किसी तीसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अंजलि की मकान मालिक ने बोला था सर कि अंजलि झूठ बोल रही है, और ये रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही है। देखते हैं अंजलि इस बारे में क्या कहती है। हाँ सर, ये बात सच है कि मकान मालिक ने हमें घर खाली करने को कहा था, लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सच में रेप हुआ है। गैंग रेप कहा था? हाँ। और आपकी बॉडी पर किसी रेपिस्ट के सेमेन नहीं मिले। लेकिन सर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। हाँ लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ रेप करने के बाद मुझे जबरदस्ती नहला दिया था सर, शायद इसी वजह से सर ये आपने हमें पहले क्यों बताया? सर मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ लेकिन आप लोग भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं। मीडिया वाले सही कहते हैं, आप लोग के इसी रवैये की वजह से ना 90% ऑफ रेप विक्टिम रिपोर्ट लिखवाने से डरते हैं। देखिए हम खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिख कर आया है, और आपकी बहन भी तो मौजूद थी। तो ये बेटा हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा, आपकी बहन के साथ इतना कुछ हुआ, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कैसे? वो सर मुझे उस दिन फीवर था, इसलिए मैं दवाई लेकर सो गई थी, शायद इसलिए मेरी आंखें नहीं खुली। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि ने अपनी बहन को रटा दिया है, जिसे हमारे सामने क्या बोलना है। एक काम करते हैं, अंजलि से थोड़ा सख्ती से इंक्वायरी करते हैं। नहीं कर सकते, देखा नहीं तो कैसे मीडिया का हवाला देकर रेप विक्टिम्स की बातें कर रही थी। अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया में बवाल मचाएगी कि हम उसकी बात सुन नहीं रहे। तो फिर क्या करना चाहिए सर? पता करना होगा कि अंजलि झूठ किस मकसद से बोल रही है। नम्रता, देख तेरा फेवरेट पिज्जा लाया हूं, जल्दी आ। थैंक यू जीजू, आप ना बहुत अच्छे हो। नम्रता, ये मार्कशीट तुम्हारे बैग में थी, दिखाए क्यों नहीं? दिन भर या तो बस खाती रहती है या तो खेलती रहती है या थैंक यू जीजू करके घूमती रहती है। अरे तुम चुप रहो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो ना ये नहीं समझ पा रही है। अब रोके मत दिखा, तू ना मेरे गले की हड्डी बन गई है, ना निगल पा रही हूँ ना ही निकाल पा रही हूँ। आपको इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं चली जाती हूँ। नम्रता, बस ज्यादा दुलार करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी अपने आप। ये अंजलि और प्रिया को तुम कब से जानते हो प्रकाश? सर मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, मैंने उन्हें किराए पे घर दिलवा दिया था और उन्होंने मुझे मेरा ब्रोकरेज दे दिया। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सर ये वो मेरी बाइक स्लिप हो गई थी। अच्छा, ये दामोदर की बीवी कह रही थी कि वो लड़कियां उनका किराया नहीं दे रही थी। नहीं सर, उन्होंने तो 3 महीने का एडवांस दिया था। तो फिर वो उन्हें घर से क्यों निकालना चाहती थी? उनके बेटे गणपत की वजह से सर। मतलब? सर दामोदर की बीवी को लग रहा था कि वो लड़की उसके बेटे के साथ दोस्ती बढ़ा रही है।
अरे टेंशन है तभी तो मना कर रहा हूँ तू जाने के लिए, कुछ दिन आना मत। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ अरे आजकल तो हर रात सुहागरात। हाँ मुझे मालूम नहीं था कि तेरी जोड़ी ऐसे रास आएगी। अरे भाई तू बस देखता जा, अपना धंधा भी बढ़ेगा और मजे तो मजे भी होते रहेंगे। अच्छा फिर बॉस कौन है मालूम है ना? कौन है बॉस? एक चीज याद रखना, क्या? 30% तू और 70% मैं। मतलब बॉस तू है? आजा तेरे को खाना खिलाता हूँ। अरे बैठ। अरे नरेंद्र, क्या चश्मा पहना है नरेंद्र। ये ले तेरे लिए इम्पोर्टेंट सिगरेट है, कस्टम का माल है, कश कश के पीना। क्या सच बोलो ना, वहाँ दे दे। तो सिगरेट पी के मुझे फेफड़े जला के जल्दी नहीं मरना है। दिन की 3 सिगरेट पीता हूँ बस है भाई। वादे का पक्का नरेंद्र। क्या खिला दिया तू उसको? तू कुछ भी बोलती है इसके लिए बन जाती है पत्थर की लकीर। हाँ तू तो मेरी हर बात भजिया जैसी तल देता है ना। छोड़ना यार, मेरे को भूख लगी है, कुछ खिला दे। फ्री में नहीं दूंगी। इतनी महंगी सिगरेट पिलाता हूँ उसको मैं। हाँ और तू क्या मेरी माँ हो के तू ऐसा दुकान वाली बात करेगी? तुझे बड़ी पड़ी है अपनी माँ बाप की। बाप की आंखें नहीं है, माँ के घुटनों में दर्द रहता है। कभी बटाता है तू हमारा हाथ? मुझे ये स्टॉल वॉल में इंटरेस्ट नहीं है। अपना देखना यही सड़क पे एक आलीशान रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट में जाके खाना खा। सर मैंने अंजलि की पिछले दिनों की मूवमेंट चेक की, वो पिछले 2 महीने से अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू दे रही है जॉब के लिए, लेकिन अभी तक जॉब मिली नहीं उसको। मतलब जॉबलेस थी? क्या सर? उसके मकान मालकिन भी कह रही थी कोई किराया नहीं दे पा रही थी। तो क्या मतलब मकान खाली ना करना पड़े सिर्फ इसलिए कोई लड़की इतना बड़ा झूठ बोलेगी? हो सकता है सर उसे कोई दिमागी परेशानी। कैसी दिमागी परेशानी? उसके घर के पास एक केमिस्ट है सर, जहाँ अंजलि हर फ्राइडे जाती है और 1 हफ्ते की दवाइयाँ खरीदती है। मैंने उस केमिस्ट से बात की, उसने बताया कि अंजलि ये दवाइयाँ साइकाट्रिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन पे खरीद रही है। नासिक की सर्वदीप डिस्पेंसरी की प्रेस्क्रिप्शन थी वो। सर क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आपको मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हैं? किस चीज की मेडिसिन ले रही हैं आप? मैं मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। कैसी स्ट्रेस? सर लाइफ में स्ट्रेस कम नहीं है। जॉब का स्ट्रेस, सर्वाइवल का स्ट्रेस, रेंट का स्ट्रेस और प्लस मेरी बहन का फीस का स्ट्रेस। सर मेरे अलावा मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे। आप एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उसकी वजह से मुझे और स्ट्रेस हो रहा है। सर मेरे साथ इतना कुछ हुआ है और आप बाल की खाल निकालने पे तुले हैं। मैडम अभी तो बाल ही नहीं मिला तो खाल क्या निकालेंगे? एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे साबित हो कि आपका रेप हुआ। सर आप लोगों ने तो ठान ही लिया कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। मैं आप लोगों को कितनी बार बोलूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं? अब क्या अपने आप को जलाकर अग्नि परीक्षा देनी होगी? ठीक है तो फिर यही सही। दीदी नहीं, छोड़ दे। छोड़ दो मुझे। अगर आप लोग इंसाफ नहीं दिला सकते ना तो मैं जाने दो। यस सर, ये लड़की मेरी पेशेंट थी। 4 महीने पहले ही मेरे पास आई थी। मुझे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पूरी रात नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है? वो सपना सपना? उसको चलता हुआ देखती हूँ। मैंने इससे 2 सेशन ही बात की थी और मैं समझ गई थी कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि उसका कोई पास्ट है किया है जिसमें। तो क्या अंजलि ने आपको ये बताया था कि उस औरत से उसका रिश्ता क्या है? एक्चुअली उसने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट सेशन में उसे डीपली डिस्कस करूंगी, पर उसने तो आना ही बंद कर दिया। वो नासिक में कहाँ रहती है? शायद गणेश नगर, वहीं पास में ही कोई अनुवा केमिकल्स करके कोई एक कंपनी है, शायद उसी में काम करती थी। क्या अंजलि ने रेप केस फाइल किया है? उसने तो हमें ये बताया कि उसका गैंग रेप हुआ है। पर सर ये सब किया किसने? वो तो अंजलि को भी नहीं पता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसने यहाँ का जॉब क्यों छोड़ा। सर वो जॉब करने आई कहाँ थी? मतलब? सर मुझे आपको बताने से बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपको कहीं और से सच्चाई पता चले इससे पहले मैं आपको सच बता देता हूँ।
भाई बहुत तगड़ा ऑर्डर लगा इस बार हाथ। क्या बात है। 1 kg ड्रग कानपुर ले जाना है। रिस्क तो है, पता क्या करें। नरेंद्र, अरे मेरा बाप कब काम आएगा। सुन, ये दिव्या लोग है ना, ये लोग को क्या मिलता है मालूम है? हमदर्दी। ये लोग का चेकिंग होने का चांसेस बहुत कम है। नासिक में स्टोर मैनेजर कुणाल को रेप की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही थी, और यहाँ पे ये गैंग रेप चल क्या रहा है? कुणाल झूठ बोल रहा है सर, वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था। 1.5 लाख रुपए लिए थे तुमने कुणाल से, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है हमारे पास। हाँ, मैंने उससे 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का भी सोचा, लेकिन जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं पीछे हट गई। सर, मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुणाल आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कुणाल ही आया था मुझसे बदला लेने के लिए? हमने बार बार पूछा कि आपके साथ जो भी हुआ वो किसने किया, कौन था, कुछ याद नहीं आया, और अब अचानक कुणाल पे शक। नई कहानी। वैसे और भी कई कहानियां हैं जो पता चली है। वो औरत कौन है जो जिंदा जली? साइकियाट्रिस्ट ने सब कुछ बता दिया। और भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो? सर, मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया है। वो औरत कौन थी जो जिंदा जली? उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। मकान मालिक को बोला था कि माँ बाप मर चुके हैं, अब कह रही हो कि बाप जिंदा है, उसी ने माँ को मारा। झूठ क्यों बोला? हाँ सर, मैंने झूठ बोला। अगर सच बोलती तो वो हमें किराए पे भी नहीं रखती। अच्छा, मकान खाली ना करना पड़े तो इसलिए झूठ का सहारा। एक बात बताओ, तुम खुद के लिए इंसाफ चाहती, अब तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा था, तो फिर उस वक्त पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? तब हिम्मत नहीं थी सर, पर अब लग रहा है सच बोल के भी कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि हम भी अपनी माँ की तरह जल के मर जाएं? एक और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, समझे? सर, आप ऐसे ही पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेरा गैंगरेप हुआ है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे गुनाहगारों को पकड़े। ये काफी सदमे में है। पूछिए इसे इसके साथ क्या हुआ था और इस मार्केट में कैसे पहुंची। तू ठीक है ना? रेप हुआ दीदी। हाँ? ऐसी सारी बातें नहीं करते नंदिता। नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। चुप कर तू, तुझे नहीं समझ आ रहा। किसने क्या तुम्हारे साथ ये सब? बोलो बेटा, डरो मत। नहीं मैम, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? अभी इसने खुद कहा। मैंने कहा ना आपसे, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। ये बस हमसे नाराज थी, इसीलिए घर से भाग गई थी। हमें इसे बात करने दो। मैम, मैंने कहा ना आपको इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। तू बता ना इनको, बता इनको। बोलो। देख लिया आपने? ठीक है, ये इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। नम्रता, हाँ, ये हमारे गांव की ही है, भाला राव की बेटियां हैं। देखिए सरपंच जी, इन दोनों बहनों ने बयान दिया हमें कि गांव के कुछ लोगों ने इनके बाप के साथ मिलकर इनकी मां को जिंदा जला दिया था। साहब, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है, और इनका बाप कुछ भी कर सकता है। 1 नंबर का कमीना है, अपनी बीवी से धंधा करवाता था, जानवर। कहाँ भाग गई थी? और ये क्या नई स्टोरी बनाई है? मेरा सच में रेप हुआ। बस, आज के बाद ये बात तेरी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। अंदर जा और कपड़े बदल, और आज से तेरा इस घर के बाहर निकलना बंद। अंजलि के गांव वालों का भी यही कहना है सर कि अंजलि और प्रिया का बाप उनकी मां से धंधा करवाता था। हो सकता है अंजलि और प्रिया उससे भाग रही हैं। तो शर्मा, अंजलि ने हमें जो अपने पास्ट के बारे में बताया उसमें सच्चाई तो है, लेकिन सर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों बहनें अपने बाप के कहने पे लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूल करती हैं, जैसे अंजलि ने कुणाल को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया। और यहाँ वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला सर। हो सकता है इसके पीछे अंजलि का कोई एजेंडा हो। लेकिन शर्मा, सबूत तो एजेंडे के भी नहीं मिले। क्यों ना हम इस केस को इस नजरिए से तहकीकात करें कि अंजलि के साथ ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल हो, एरिया के जितने भी उठाए गिरे हिस्ट्री शीटर सबको उठाओ, और अगर ये गैंग रेप है तो फिर अंजलि के साथ किसने किया है? उसने कुणाल पे शक जताया था सर। देखता हूँ वो उस रात कहाँ था। एजेंट प्रकाश को चेक करो।
और दामोदर के बेटे गणपत के साथ अंजलि फ्रेंडली हो रही थी, इसलिए दामोदर की बीवी विनीशा दोनों बहनों से मकान खाली करवा रही थी। फिर इस फैमिली को चेक करो। ओके सर। मेरे फोन में क्या चेक कर रही है? यही कि उस रात तुमने किसे कॉल किया था? अंदर चल। अरे तुम लोग बाहर से कहां से आ रहे हो? अरे सिगरेट पी रहा था बाहर। आज के बाद सिगरेट पीना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल अंदर। तुमने गणपत को सिगरेट पीते हुए ही देखा था या उसने तुम्हें कुछ करते हुए देख लिया था? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ तो उस रात प्रकाश को क्यों कॉल किया था तुमने? अरे तू ही तो बोली थी कि लड़कियों से घर खाली कराने का है। अभी उनके एजेंट को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हुआ है? उस रात तेरे पापा ने तुझे सिगरेट पीते ही पकड़ा था ना, या कुछ और करते हुए? क्या बोल रही आई? यही कि तेरा बाप तुझे बचा रहा है या तू अपने बाप को बचा रहा है? दीदी, मैं आप पर डाउट नहीं कर रही हूँ और मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। मैं भले उस रात दवाई लेकर सो गई थी, पर आप चिल्लाते तो कोई ना कोई तो सुनता। जोर जोर से चिल्ला सकती थी, लेकिन मैंने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया तेरी वजह से। मेरी वजह से? क्योंकि अगर मैं चिल्लाती तो तू भी उठ जाती और फिर लोगों को पता चल जाता तो जैसे मेरे साथ किया वैसे तेरे साथ भी करते। नम्रता ने हमें आपके फोन से कॉल किया था। उस दिन तो आप दोनों ने इसे बोलने नहीं दिया, लेकिन अब हम नम्रता से बात करेंगे। घबराओ मत बेटा, बोलो। मैं दीदी से गुस्सा थी और दूर चली गई थी। वहां बहुत अंधेरा था। कौन था वो? तुम जानती थी उसको? अंजलि है बेटा। आप फिर आ गई मेरी तकलीफ का मजाक उड़ाने। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बोलिए। कई बार हम लोगों को समझने में भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हम उन्हें उसी नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से हम उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन हर बात का दूसरा पहलू भी तो होता है। फिर आप ही सोचिए कि मैं अपने रेप को लेकर झूठ क्यों बोलूंगी। कई बार सच बदनाम हो जाता है और झूठ को हमदर्दी मिल जाती है। आप तो मुझे बदनाम करना चाहती थी। जिस तरह से तुम अपने सच के साथ खड़ी हो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है और अब मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सर, उस रात मैंने यहाँ से कुछ आवाजें सुनी थी। पर ये अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सर, याद आया तो बता दिया। अब कुछ सुना था तो कुछ देखा भी तो होगा। कुछ देखा था? नहीं सर, देखा तो कुछ नहीं था। सर, भले ही अंजलि की मकान मालकिन भी उस पर भरोसा कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस रात 2 या 3 लोग उस घर में आए थे जिन्होंने अंजलि का रेप किया था। दामोदर, गणपत और आसपास के कुछ लोगों को कॉल पर चेक की मैंने, लेकिन किसी में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला।
और सर लोकेशन रिकॉर्ड से भी कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये सारे लोग एक एरिया में रहते हैं। इस कुणाल की भी एलिबाई चेक की मैंने, वो सिर्फ नासिक में ही था। उसके कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। विनीशा का बेटा गणपत, इसकी अंजलि से दोस्ती थी, तो क्या विनीशा अंजलि का जज्बा देखकर डर गई, घबरा गई, इसलिए अंजलि को कॉन्फिडेंस में लेने का नाटक कर रही? और जिस तरह से ये सब कुछ अंधेरे में हुआ है, डीएनए मिटा दिया गया, घर की एक एक चीज बिल्कुल अपने ठिकाने पे थी, परफेक्ट। ये सब तो कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। उस दिन उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यहां तक कि स्ट्रीट लाइट भी ऑफ थी। राइट सर, और ज्यादातर सीसीटीवी ऑफ थे। क्या क्रिमिनल पहले से जानता था कि लाइट जाने वाली है? क्या क्रिमिनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ा हो सकता है? सर मैंने एक चांस लिया था। उस रात नाइट ड्यूटी पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स थे, उन सबकी लिस्टिंग की थी मैंने। यहाँ तक कि उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, उन सब से बात की मैंने, पर कुछ मिला नहीं सर। मैं इस केस फाइल को अनसॉल्व केसेस की फाइल में नहीं देख सकता। इस केस को हमें किसी भी सूरत में सॉल्व करना है। सर हमें ऐसे 2 केसेस मिले हैं जिनमें रेप विक्टिम की स्टेटमेंट अंजलि की स्टेटमेंट से काफी मैच कर रही है। कानपुर में एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ था सर। उस क्रिमिनल्स ने क्राइम करने के बाद विक्टिम्स को नहला दिया था सीमेंट वाइप आउट करने के लिए, और ये दोनों केस घर के अंदर नहीं हुए सर, घर के बाहर ऐसी जगह पे हुए जहाँ काफी अंधेरा था। मतलब इन तीनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी के अलावा अंधेरा भी कॉमन है। हमें लगता है कि आप तीनों का रेपिस्ट एक ही है, इसलिए जिस दिन ये वारदात हुई, हम जानना चाहते हैं कि उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ, डिटेल में। सर, उस दिन मेरी बहू के साथ झगड़ा हुआ था। मैं बीकानेर जाना चाहती थी अपने भाई के घर। बस स्टॉप के पास किसी ने कहा कि दिन की आखिरी बस निकल गई है। वहां से बाईपास 1 किलोमीटर दूर था। मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला, मैं पैदल ही जा रही थी। मैं दीदी से गुस्सा थी, मुझे तो घर भी नहीं जाना था, और मुझे एक बेगर ने परेशान करने की कोशिश की थी। उसने मुझ पर इत्र डाल दिया था। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने देखा कि एक बैंक्वेट में फंक्शन हो रहा था। मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो वहां के गेटकीपर ने मुझे बाहर निकाल दिया। सुनो बेटा, फिर एक ब्लाइंड अंकल ने मुझे खाने के लिए बिस्किट्स दिए। मैं वहां से भी चली गई थी, लेकिन सर उस इंसिडेंट के 2 दिन पहले एक ब्लाइंड मैन आया था मेरे घर पे। वो सेल्समैन था। जी जी, मैं ज़ायरस मशीन से आया हूँ। इन्वर्टर इंस्टॉल किया था हमने आपके यहाँ, उसकी कंप्लेंट है। फिर वो मेरे गांव का नाम भी पूछ रहा था। सर जितनी सफाई और चालाकी से क्राइम्स किए गए हैं, जहाँ क्रिमिनल्स ने डीएनए तक नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लाइंड मैन ऐसा करेगा। तो मुमकिन है कि कोई ब्लाइंड मैन को सिर्फ रैकी के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर वो ब्लाइंड हो ही नहीं, ब्लाइंड होने का नाटक कर रहा, क्योंकि नम्रता की क्राइम सीन से जो ब्लाइंड मैन गायब वो आज तक मिला नहीं। जरा उस कंपनी में पता करो, क्या वहां पर कोई ब्लाइंड मैन सेल्समैन? ओके सर। अरे हाँ, किरण हमेशा लेट आता है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। देख किरण, आ गया। कितना वेट कराता है तू? अरे वेट मैं कहाँ करवाता हूँ, वेट तो तू करवाता है। हाँ? हर औरत के साथ सबसे पहले लगता है, हाँ? और इतना लंबा लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है। आगे एक बेटी बैठी है। तो एक ही शूट है। सर उसका लोकेशन यही शो हो रहा है, शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं। कहीं वो इस बस में तो ट्रैवल नहीं कर रहा? हो सकता है सर। फॉलो करो बस को। मुझे तो 18 साल से ज्यादा नहीं लगती। मुझे तो 30 की लगती है।
हमें लग रहा था कि कोर्ट में इनका जुर्म साबित करना मुश्किल होगा, पर इनकी हरकतें अपने आप में सबूत है। वीडियो बना इनका। कानपुर की नम्रता, जयपुर की शांता और पुणे की अंजलि, तीनों विक्टिम्स ने तुम लोगों की तस्वीरों को आइडेंटिफाई किया। हो ही नहीं सकता, आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। सब साबित होगा जब तुम तीनों को खड़े करके कोर्ट में विक्टिम के सामने तुम्हारी परेड करवाएंगे। और आज उस लड़की के साथ जो तुम लोग छिछोरी हरकतें कर रहे थे, उसका वीडियो है हमारे पास। अब बोलोगे या डंडा सुंघाएं तुम लोगों को? वो हम तीनों दोस्तों को लत सी है, किसी भी औरत की खुशबू सुन के हम उसकी, और उस बच्ची के इत्र की खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया। तब मैं कानपुर घूमने गया था। तुम सिर्फ रैंडम लड़कियों को टारगेट नहीं करते शारिक, तुम्हारा असली नाम शारिक है, ये मैं पता चल गया। तुमने अपना नाम बदला सुधीर और बन गए इन्वर्टर सेल्समैन। वो वर्धा में मुझसे एक कांड हो गया था, वहां की पुलिस शारिक नाम के आदमी को ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने नाम बदल लिया। वर्धा, अंजलि वर्धा की है, तो जानता है ना उसको? जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उसके गांव के पास ही मेरा गांव था, उसके बाप को भी जानता था मैं, बहुत पहले उसकी फैमिली से भी मिला था। आवाज से पहचान लिया? मुमकिन ही नहीं है। दिखता है ना तुझे? अंधा नहीं है ना तू? मैं पार्शियली ब्लाइंड हूं, 70% अंधा हूं मैं, और ये किरण ये 60% अंधा है, और नरेंद्र कंप्लीट ब्लाइंड। ताज्जुब इस बात का नहीं कि तुम लोग विक्टिम्स के साथ रेप करने के बाद उन्हें नहला देते थे ताकि सीमेंस धुल जाए। तुम्हें यह सब पता था, इस बात की हैरानी नहीं। हैरानी इस बात की है कि विक्टिम्स को पता नहीं चलता था कि तुम लोग अंधे हो, ब्लाइंड हो, और इतनी सफाई से अपना काम करके निकल जाते थे। कैसे करते थे इस? अंधेरा आंख वालों की कमजोरी है, हमारी नहीं। बेटा, मुझे तुम लोगों के बारे में गांव के कुछ दोस्तों से मालूम हुआ। वो जब पुलिस यहाँ आई थी। अंजलि बेटा, मेरा यकीन मानो, मेरा कोई हाथ नहीं तुम्हारी आई की हत्या में। उस दिन अगर मैं तुम दोनों को लेके ना जाता तो गांव वाले तुम लोगों को भी जला डालते। अरे उन लोगों ने तो तुम्हारी आई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें डायन बोला। बहुत कमीने हैं ये गांव वाले। बेटा, मैं तुम्हारी आई से बहुत प्यार करता था, और बेटा मैं तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता हूं। ऐसे स्ट्रेंज केस के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था सर। मुझे तो अब भी सोच के ये ताज्जुब हो रहा है कि हमने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जिनके प्रति लोगों का रवैया हमदर्दी भरा ही होता है। इसलिए तो कभी किसी ने इन पर शक ही नहीं किया। दरअसल इस तरह के लोगों की रॉन्ग इंटेंशन को लोग कभी भांप ही नहीं पाते। पर इन विक्टिम्स की आपबीती से लोगों को सबक लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और एक बात सर, अंजलि अपनी माँ की हत्या के इंसाफ के लिए लड़ाना चाहती है, उसने मदद मांगी हमसे। हमारा काम ही है मजलूम को इंसाफ दिलाना और लोगों को मदद करना, वो हम करेंगे। गृह प्रवेश करो बेटा। तन्वी को खुश रखना सनी।
हो काका। अब तन्वी तुम्हारी वाइफ है, उसकी खुशी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। ठीक है। अब लेकिन काका नकुल दादा नहीं दिख रहे। दादा अरे वो किसी काम में फंसा हुआ है, आ जाएगा। मैं ना बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। बैठो बेटा। पापा, ये इस घर में शादी करके आ गई है ना, यहाँ रहने लगी है ना, इतना काफी नहीं है जो अभी हमारे साथ बैठकर खाना भी खाएगी। गीता चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? अगर तुम्हें चुप रहना है ना तो तुम चुप रहो, लेकिन मैं तो बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं भी नहीं बोलूंगी ना तो ये दोनों हमारे सर चढ़ जाएंगे। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? तू तो चुप ही रह। कल तक ना नौकरों के बराबर हैसियत थी तेरी इस घर में, और आज साथ में बैठ के खाना खा रहा है। वजह पता है ना तुझे, या फिर शादी हो गई उसी में खुश है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बहू? पापा, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, अपनी बीवी के लिए नया घर देख लो और वहां जाकर रहो। पापा मैं कोई पापा नहीं, तन्वी कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। तन्वी, भाभी क्या बोल रही थी? किस बारे में बात कर रही थी? बोलो। वो मैं आपको कल ही सब बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। क्या? अरे रुको। हमारे बच्चे कहाँ है हमारे बच्चे? क्या किया? क्या किया? आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या किया? अरे आपने क्या किया मेरे साथ? साहब आप पर भरोसा किया था हमने। यही गलती हो गई हमारी, यही गलती हो गई। इन बड़े लोगों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे अपनी नई दुल्हन को कोई मारता है क्या? मुझ पे भरोसा किया है ना, भरोसा किया है ना, तो फिर भरोसे को कायम भी रखना सीखो। तन्वी, क्या हम सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, काका के प्रेशर में आकर ना, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तन्वी, ऐसी बात नहीं है। वो उस दिन मुझे सच में बहुत गुस्सा आ गया था। तुम खुद ही सोचो, ऐसी बातें सुन के कोई भी इंसान नॉर्मल रिएक्ट कर पाएगा क्या? तन्वी, मैं उस दिन के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझ पे थोड़ा भरोसा करो प्लीज। तन्वी, तन्वी क्या हुआ? काका बधाई हो। बधाई हो, ये लीजिए मिठाई खाइए। हाँ, लेकिन भैया किस खुशी में, मतलब ये अरे आप मुंह मीठा करिए बात। अरे बात क्या है ये तो बताओ। अरे भैया पहले आप मिठाई खाइए। आप दादा बधाई हो, आप काका बनने वाले हैं। तन्वी पेट से है।
अरे भाभी, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये बच्चा नहीं हो सकता। क्या? सुना नहीं तुमने? एबॉर्शन करना पड़ेगा। ये बच्चा नहीं हो सकता, समझे? भैया, ये मेरी बीवी है। बच्चा होगा या नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। बोलो बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा, बहुत साल हो गए शादी को, बच्चे का अभी तक चेहरा नहीं देखा। बाबा कुछ तो करो। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब बाबा के दरबार में आए हो। अगर तुम संतान चाहती हो तो सच्चे हृदय से तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, बिना किसी संदेह के। बाबा, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगी। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। अंकल, भैया इसी एरिया में लेकर आते थे, घुमाते थे और कहते थे कि यही किसी का मर्डर करना है। बताया तो होगा ना किसका मर्डर करना। किसी दुर्गा का नाम लेते थे। दुर्गा? पूरा नाम बताया उसने? सर, दुर्गा तो आदमी औरत दोनों हो सकते हैं। मुझे लगता है हमें कोई कहानी सुना रहा है। शिरके, हो सकता है कि इसको भी कहानी सुनाई गई हो। फिलहाल इस एरिया में जितने भी दुर्गा नाम के लोग हैं, मर्द और औरत, सबसे बात करो। ठीक है सर। नकुल, नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स। देखो, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है भाभी। क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पति और ससुर दोनों बाहर गए हैं। बस वही दोनों नहीं है जो यहाँ रहते हैं, और भी लोग हैं जो यहाँ आके रहने लगे हैं। अच्छा, उस तन्वी से इतना डरती हो क्या? क्यों आए हो ये बताओ। मैं तो बस ये देखने आया था कि अब इस घर में नई बहू आई है और अब बच्चा भी आने वाला है, तो ऐसे में तुम्हारी क्या हालत है? लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ ठीक हालात है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। 5 साल हो गए और मुझे बच्चा नहीं हुआ, और वो कल की आई छोकरी, वो इस घर को वारिस देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? सर, उस एरिया में टोटल 4 दुर्गा नाम के लोग हैं, जिसमें से 3 औरतें हैं और 1 आदमी है। मेरी सभी से बात हुई है सर। इनका आपस में दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया, और सर ना ही ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी जाए। और सर, सिद्धू नाम के किसी भी लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। देखो, उस लड़के ने अमन को गन दी, ट्रेनिंग कराई, रेकी की। अब इतनी सारी मेहनत वो यूं ही तो नहीं करेगा, और उसने टारगेट का नाम पता भी नहीं बताया, ताकि फंसने का चांस कम से कम रहे। उस एरिया की पेट्रोलिंग टाइट करो। अगर वहाँ कुछ होने वाला है तो होने से पहले रुकना होगा। लड़की का नाम तन्वी कामत है। पेट पर मल्टीपल टाइम स्टैबिंग की गई है सर, ये मेरा भतीजा है सनी। तन्वी इसी की वाइफ है। कब हुआ ये तन्वी के साथ? करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास घर जाने के लिए निकला था। अभी घर जाने के लिए निकले थे? मतलब जब मर्डर हुआ तो आप यहीं थे? जी सर, अपने कैबिन में था।
अपनी सारी प्रॉपर्टी के बिजनेस इसी फार्म हाउस से ऑपरेट करता हूँ। आपके यहाँ पे मर्डर हो गया और आपको पता भी नहीं चला? सर मेरे सर में दर्द था इसलिए मेडिसिन लेकर सो गया था। बाहर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तन्वी यहाँ कर क्या रही थी? शायद मुझसे मिलने आई। शायद मतलब? जी वो सुबह से मुझे फोन कर रही थी। ये सब कैसे हुआ? सर ये मेरे देवर है नकुल, बोरीवली में रहते हैं। सनी, तन्वी से तुम्हारी क्या बात हुई थी फोन पे? साहब मैंने फोन नहीं उठाया था। क्यों? सर दरअसल तन्वी पिछले 1 महीने से अपने माँ बाप के पास रह रही थी। झगड़ा चल रहा था? किस बात पे? जी वो ये कौन है? तन्वी के माँ बाप है सर। इंद्रजीत साहब के फार्म हाउस पर मैं माली का काम करता था। तन्वी मेरी इकलौती बेटी थी। एमकॉम में कॉलेज में टॉप किया था उसने। मैंने साहब से तन्वी की नौकरी के लिए बात की तो साहब ने उसे अपने ही पास रख ली। मुझे लगा अब तन्वी की जिंदगी बन जाएगी, साहब उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन क्या? 4 महीने पहले साहब ने तन्वी का रेप किया। क्या करें आप? छोड़िए। कोई रेप वेप नहीं किया मैंने, बल्कि तन्वी ने अप्रोच किया था मुझे। बैठिए बैठिए। कहना क्या चाहते हैं आप? सर उस दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की पार्टी थी फार्म हाउस पे। मैंने शराब पी रखी थी, तब तन्वी ने खुद सामने से प्रोवोक किया था मुझे। सर आपकी सिग्नेचर्स। नशे में था मैं। मतलब आपके हिसाब से तन्वी ने आपको सामने से अप्रोच किया, आप दोनों के बीच में रिलेशन बने, और इतना सब होने के बावजूद भी आपने तन्वी की शादी अपने भतीजे से करवा दी। और क्या करता, मेरे सामने को रास्ता ही नहीं छोड़ा बाप बेटी ने। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो भाई? जो भी हुआ उसमें तन्वी की भी गलती थी। ये सब मैं नहीं जानता साहब। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा एक काम करते हैं, आप सीधे सीधे बता ही दो कितना पैसा लोगे? पैसे से काम नहीं चलेगा साहब। अब आपको तन्वी से शादी करनी पड़ेगी। बेटी के रेप का सौदा कर रहे थे? सौदा नहीं कर रहा था साहब। तन्वी की बर्बाद जिंदगी को वापस संवारने की कोशिश कर रहा था। उसकी भलाई भी इसी में थी। उसकी भलाई उसी वक्त पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट करने में थी। वो जाना चाहती थी साहब, वो जाना चाहती थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन इस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। मैं बस इतना जानती कि उस घटिया इंद्रजीत उसने मेरे साथ गलत किया था मामा। मुझे बस उसे सजा दिलानी है मामा। मामा मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आप भी चलिए। जा पुलिस के पास। और वापसी में मेरे लिए कफन लेके आना। ये क्या कह रहे हो? हाँ तो समझा इसको। साहब बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग कुछ भी कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका। और बदनामी होगी वो अलग। फिर तू फांसी पे लटकना और मैं भी लटकूंगा फांसी पे। साहब मैं तो बस तन्वी का भला चाहता था। तन्वी का भला चाहते थे या अपना? चलिए मान लेते हैं कि इस रेप केस के बहाने नारायण और तन्वी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे, तो फिर तन्वी की शादी आपके भतीजे सनी से क्यों हुई, आपके बेटे से क्यों नहीं हुई? सर वो नारायण मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसकी बेटी तन्वी से शादी कर लूं, और पापा का क्या है, वो तो करवा भी देते, पर मैंने ही मना कर दिया। दरअसल मैं डर गया था। मैंने नकुल से कहा शादी करने को, लेकिन जब इसने मना कर दिया तो मैं सनी से शादी करवा के इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था बस। तुम शादी के लिए कैसे मान गए? इंद्रजीत साहब ने सनी को बताया ही नहीं था कि उन्होंने तन्वी का रेप किया है। सनी को भी धोखे में रखा उन्होंने।
और सनी ने इसकी सजा तन्वी को दी। मतलब तुम तन्वी के साथ मारपीट करते थे? सर मेरी जगह अगर कोई और होता, उसके साथ भी ऐसा धोखा हुआ होता तो वो भी यही करता। लेकिन सर ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था। मुझे जब से पता चला था कि तन्वी प्रेग्नेंट थी, तब से मैं उसका उतना ख्याल रखता था जितना तन्वी खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। तन्वी प्रेग्नेंट थी? हाँ, लेकिन सर वो मेरा बच्चा नहीं था, वो काका के रेप का रिजल्ट था। जुबान पे लगाम दो सनी। क्या जुबान पे लगाम दूं? क्या वो काका का बच्चा नहीं था क्या? सर ये लोग ना तन्वी और उसके बच्चे को मारने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार थे। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? पढ़ी लिखी हो, फिर भी प्रेगनेंसी में बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा कैसे ले ली? एक बार कॉल तो कर सकती थी। दवा? कौन सी दवा? मेरे सिर में दर्द था तो मैंने गीता भाभी से दवाई मंगा ली थी। क्या बकवास कर रहा है तू सनी? अगर मुझे उसे चोट पहुंचानी होती ना तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती। मेरे सामने ना इतना शरीफ बनने का नाटक मत करो। सर तन्वी और उसके होने वाले बच्चे को बचाने के लिए ना मैं खुद तन्वी को तन्वी के माँ बाप के घर तक छोड़ के आया था। लेकिन तन्वी को हमारे घर छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ सर। आखिर उसका बच्चा गिर ही गया। कैसे? कैसे क्या साहब, ऐसी हालत में इतनी परेशान थी वो, हमेशा डरी हुई रहती थी बच्चा कैसे बचता साहब। और फिर बच्चा गिरने के बाद वो सन्नी भी बदल गया। आंटी ऐसा है, अपनी बच्ची को ना आप लोग संभालो। आप ही लोग संभालो। सन्नी सन्नी बेटा। और फिर तब से तन्वी हमारे साथ रह रही थी। तन्वी आज फार्म हाउस पे क्या करने गई थी? पता नहीं साहब, जब वो घर से निकली तब मैं सो रही थी। सारे झगड़े फसाद की जड़ तन्वी का होने वाला बच्चा था जो 1 महीने पहले गिर गया। फिर तन्वी की सुपारी देने की जरूरत किसे पड़ी? सर तन्वी के फार्म हाउस विजिट करने का मोटिव भी पता करना पड़ेगा। आखिर वो अचानक वहां पहुंची कैसे? और दूसरा इंद्रजीत, सर उसका फार्म हाउस भी उसी एरिया में है जहां पर अमन और सिद्धू रेकी कर रहे थे। ये मर्डर के समय सनी ने जो अपनी लोकेशन बताई थी वेरीफाई करो। सर फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज। उस बच्चे अमन को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सुपारी किलर को आइडेंटिफाई करने में शायद उससे मदद मिल जाए। अंकल अंकल, यही भैया है, इन्होंने ही मुझे बंदूक दी थी। पक्का? हाँ अंकल। सर और आगे भी। इसको जानते हो? नहीं अंकल। चल साहब अब तो निकलवा दीजिए इस स्टोरी से। कितनी मदद कर रहा है ये तो अब आप लोगों की। माँ के इलाज के लिए कर रहे थे ना ये सब? माँ का इलाज अब सरकार करवा रही है। आगे से कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है? हाँ अंकल। एक बात समझ में नहीं आई, अगर रेकी फार्म हाउस की हुई थी तो मर्डर तन्वी का क्यों हुआ? वो तो वहां रहती भी नहीं थी। सिर्फ ये पता करो कि रेकी सिर्फ फार्म हाउस की हुई थी या तन्वी के ससुराल की भी की गई थी। और ये लड़का सिद्धू देखने में तो गर्दुल्ला ही लग रहा है। वो जिस एरिया में अमन से मिला था वहां के सारे गर्दुल्लों को उठाओ। अब सिद्धू के बारे में ज्यादा जानकारी वही लोग देंगे। ठीक है सर। सर ये तन्वी के ससुराल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये वही लड़का है जो उस दिन फार्म हाउस में भी झांक रहा था। तन्वी का एक्स बॉयफ्रेंड अंकुर नाम है इसका। तन्वी और अंकुर एक दूसरे को चाहते थे, शादी करना चाहते थे। उनकी शादी से हमको भी दिक्कत नहीं थी साहब, लेकिन फिर तन्वी को सन्नी से शादी करनी पड़ी। और ये बात अंकुर को बिल्कुल हजम नहीं हुई थी साहब। सर मैं कह तो रहा हूं सर कि मैं तन्वी के इन लॉस के घर गया था सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर। सर मैं तो अपनी आंखों से देखने गया था सर कि उसने पैसों के लिए मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। जब अपनी आंखों से देख लिया तो मार दिया? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। तन्वी को मारने की धमकी दे के आया था ना तू? सर वो मैं गुस्से में बोल के आया था सर। सर मैं तो उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैंने उसको नहीं मारा।
ये देख, ये फार्म हाउस के बाहर ये जो झांकने की कोशिश कर रहा है, ये तेरा भूलने का स्टाइल है। ये स्टाइल है तेरा भूलने का। तन्वी ने मुझको वहां पे बुलाया था सर। तन्वी, तुमने शादी कर ली है, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? लेकिन मेरे लिए मायने रखता है। तुम मुझे बताओ, क्या मेरे साथ भाग चलोगे तुम? तन्वी, तुम शादीशुदा हो और भागने की बात कर रही हो? वो शादी एक धोखे की शादी है और मुझे उसमें नहीं रहना। धोखे की शादी मतलब? तुम फौरन वहां पहुंचो, मिलकर बताऊंगी। ये देखिए सर, ये तन्वी ने मुझे एड्रेस भेजा था सर। बहुत परेशान थी सर वो, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। बाहर से झांक रहा था क्योंकि फार्म हाउस के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर वेट किया, वो नहीं आई तो मैं वापस लौटकर घर पे चला आया सर। लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, अगर तन्वी को भागना होता तो अंकुर के साथ डायरेक्ट ही भाग जाती। फार्म हाउस पे वापस क्यों जाती? सर, उसका वापस आने का कुछ अलग ही पर्पस है। और सर, इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी सनी इंद्रजीत के घर ही रह रहा है। अगर सर तन्वी सच में भाग जाती तो सनी के साथ मिलकर नारायण उसका नाम लेके इंद्रजीत को ब्लैकमेल करता है। सर, बस्ती के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा है क्या, और सिद्धू को ढूंढो। जल्द से जल्द वो लॉकअप के अंदर होना चाहिए। ओके सर। सर, तन्वी के सेल से लास्ट कॉल तन्वी ने अंकुर को ही की थी। बट सर, ये सेकंड लास्ट कॉल इंटरेस्टिंग है। ये देखिए सर, इंद्रजीत के घर की मेड लता को। सर, जब हम सीसीटीवी देखने पहुंचे तो लता का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, जैसे वो कुछ जानती हो और कुछ छिपा रही हो। तो सनी की लोकेशन क्या है मर्डर के टाइम? सर, सनी के फोन की लोकेशन साइट की है, जैसा कि उसने हमें बताया था। लेकिन इंद्रजीत का फोन 4 बजे से 6 बजे तक फार्म हाउस में नहीं था, बल्कि वहां से थोड़ी दूर गणेश नगर के। बोल। 10 लाख मिलने वाले थे मुझे मेरे काम के, लेकिन मेरा हाथ कांपता है इसलिए निशाना नहीं लगता है। इसलिए मैंने उस लड़के को पकड़ा था। उसे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे काम करने वाले की। कितने बच्चों की जिंदगी खराब की ऐसे? पकड़ पकड़ के काम कराया, काम खत्म तो बच्चा खत्म, जान ले ली। नहीं साहब, मैंने अमन को नहीं मारा। तन्वी की सुपारी किसने दी? तन्वी की नहीं साहब, वो तो उस बुढ़े की सुपारी मिली थी। किस बुढ़े की? वो फार्म हाउस में था ना, इंद्रजीत। अमन को तूने टारगेट का नाम दुर्गा बताया था, झूठ बोला था? हाँ साहब। तो ये जब सुपारी इंद्रजीत की थी तो तन्वी को क्यों मारा? देख लिया था उसने तेरे को? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा, वो पहले से ही वहां मरी पड़ी थी। इंद्रजीत की सुपारी किसने दी? बाबा जगताप ने। बेटा, एक काम आया है, करोगे? क्या बाबा? ये तुम्हारा बाबा जगताप क्यों मरवाना चाहता था इंद्रजीत को? ये तो बाबा की महिमा, उनसे ही पूछिए। कहाँ मिलेगा ये बाबा? बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंडरग्राउंड। मैडम, सनी तन्वी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तन्वी ने मुझे फ़ोन किया था उसके बारे में पूछने के लिए। तो मैंने उसे बता दिया था कि वो फार्म हाउस गया हुआ है। बस या कुछ और भी? देखो, कुछ और भी जानती हो तो साफ साफ बता दो, फिर जब मैं दूसरे तरीके से पूछूंगी ना तो बहुत तकलीफ होगी, समझी? सर, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर ये क्यों मारना चाहेगा मुझे? वो तो जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। फिलहाल तो ये फरार है। क्या फरार है? तब तो आपको पापा को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। जरूर, लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम्हारे पापा की वजह से किन किन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने क्या कहा था? तन्वी के मर्डर वाले दिन आप दवाई खाकर फार्म हाउस में सो रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल का लोकेशन बता रहा है कि आप गणेश नगर में थे। वो सर, गणेश नगर कॉलोनी हमारे फार्म हाउस के बिल्कुल पीछे है, तो वहाँ पर एक लैंड परचेज की है डेवलप करने के लिए, इसलिए
फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से वहां पर गया था। वैसे मनीषा भी गणेश नगर में ही रहती। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मनीषा जी। आपका और इंद्रजीत का रोमांस चल रहा है। इंद्रजीत के कॉल रिकॉर्ड से आपका नंबर मिला है। अब कुछ बोलेंगी या थाने ले चलें आपको? वाइफ की डेथ के बाद अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मनीषा के पास। अपने से आधी उम्र की औरत तुमने रखी हुई थी, फिर भी इतना अकेलापन महसूस हो रहा था कि तन्वी का रेप किया। और उस दिन जब तुम मनीषा के घर से लौट रहे थे, तुमने तन्वी की डेड बॉडी देखी थी। गीता जी, आप कहाँ जा रही हैं? बात करनी है आपसे। मुझसे क्या बात करनी है आपको? क्या प्लानिंग चल रही थी आपकी नकुल के साथ, तन्वी और उसके बच्चे को लेके? वो कल की आई छोकरी, वो इस घर को वारिस देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? क्या प्लान है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं भैया। देखो भाभी, अगर हमें प्रॉपर्टी बचानी है तो हमें किसी भी हाल में पापा को रोकना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ प्रॉपर्टी में एक हिस्सा है। कल को अगर किसी से शादी करके आ गए ना तो सब कुछ उसके नाम कर देंगे और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। और आपकी प्लानिंग के 3-4 दिन बाद तन्वी बीमार हो गई, आपकी दी हुई दवाई खाने से। अब तो गवाह भी है हमारे पास। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं उस तन्वी का बच्चा गिराना चाहती थी, पर उसका बच्चा मेरी वजह से नहीं गिरा। उसकी पहले ही सनी उसे यहाँ से ले गया था उसके माँ बाप के पास, वहीं उसका बच्चा गिरा और वहीं उसका मर्डर हुआ। तो आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? इससे मेरा क्या लेना देना? एक मिनट, लेकिन ये नकुल यहाँ क्यों आया था? नकुल अक्सर इस घर में आता था आपके और आपके पिताजी के चले जाने के बाद। मतलब नकुल तो इसी घर में रहता ना? मतलब यही सर कि हो सकता है कुछ देवर भाभी का। क्या बकवास क्या कर रही है मैडम आप? ठीक है, उसे पापा ने घर से बाहर निकाल दिया था, वो पैसे लेने के लिए आता था, इसलिए मिलता था मुझसे। अब अगर ऐसे में पापा और गौरव की तरह मैं भी उसका साथ नहीं दूंगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? वैसे ऐसा क्या हुआ था कि आपने नकुल को घर से निकाल दिया? सर, हम लोगों ने उसे बाहर रखा था दुनिया देखने के लिए। दुनिया देखेगा तो पैसों की अहमियत समझ में आएगी उसे। सनी भी नजर नहीं आ रहा, दुनिया देखने गया है? सर, वो साइट पे गया है। सर, मैंने बाबा जगताप के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। एक लॉयर का नंबर मिला है, बाबा इससे रेगुलर टच में है। हरीश नायक नाम है उसका। बहुत बड़ा लॉयर है क्या? नहीं सर, ये बाबा एक नंबर का झोलर आदमी, इसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। हरीश नायक यही सब केस हैंडल करता है। लेकिन सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरीश नायक इंद्रजीत की फैमिली का भी लॉयर है। नायक साहब, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है क्या? आप ही के एक क्लाइंट जगताप ने आप ही के दूसरे क्लाइंट इंद्रजीत की सुपारी दे दी, जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता भी नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने जगताप को सुपारी दी भी है, वो भी इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत तो जिंदा है। सुपारी देना भी तो क्राइम है ना? देखिए सर, आप इंद्रजीत के फैमिली मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा फैमिली मैटर? इंद्रजीत जी सनी की धमकियों से बहुत परेशान थे। वो अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटने वाले थे ताकि सनी का मुंह बंद कर सके। लेकिन इंद्रजीत ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, ना तन्वी है ना उसका बच्चा। वो सोचते थे कि बिना वजह उस बेटे से क्या बात की जाए जो पहले से नाराज है। मतलब? देखिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। नकुल जानता था कि जगताप मेरा क्लाइंट है और उसने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी था। सर, ये इंद्रजीत प्रॉपर्टी में तन्वी के बच्चे को भी हिस्सा देने वाला था। आखिर ये बात नकुल को कैसे पता चली? सर, इंद्रजीत की कीप मनीषा से।
सर पापा मुझसे और गौरव भैया से एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं और खुद अपनी अय्याशी ऊपर आंखें बंद करके पैसे उड़ाते हैं सर मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर ऐसा ही लगा रहा तो पापा एक ना एक दिन हमें डुबो देंगे। इसलिए सर मैंने मनीषा को पैसे दिए पापा की जासूसी करने के लिए। इंद्रजीत जी ने जब मुझसे अपनी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांटने की बात की तो ये बात मैंने नकुल को बता दी। और जब ये न्यूज़ तुम्हें मिली तुम्हें लगा कि यार नुकसान हो जाएगा और तुमने सुपारी दे दी। सुपारी? हरीश ने हमें सब बता दिया है। नकुल जानता था कि जगताप मेरा क्लाइंट है और उसने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी था। सर हरीश से तो मेरा कभी कोई काम भी नहीं पड़ता, वो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? सर वो मुझे फंसा रहा है सर गौरव भैया के कहने पर। लेकिन गौरव ऐसा क्यों करेगा? सर क्योंकि गौरव भैया ही हमेशा हरीश से डील करते हैं। सर मैं कह रहा हूं आपसे, गौरव भैया ने ही पापा की सुपारी दी है। अब आप खुद ही सोचिए ना सर, जिस आदमी से मैं मिलता तक नहीं वो मेरा नाम ले रहा है और मेरे इस सब में फंसने से अगर किसी का फायदा है तो वो हरीश के दोस्त का, मतलब गौरव भैया का। सर गौरव के करंट मोबाइल नंबर को छोड़ के पिछले 3 महीने में उसके नाम से 3 अलग अलग नंबर्स लिए गए, लेकिन सर इन नंबर्स के बारे में किसी को नहीं पता सिवाय एक नंबर के जिस पे कॉल की भी गई है और जिससे कॉल आई भी है। किसका नंबर है? आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कड़ी मिसिंग है, एक बंदा नहीं है ना? वो जो बाबा अंडरग्राउंड हो गया था ना, वो जैसे ही सतह पे आया हमने दबोच लिया। करने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बोल बाबा, किसने दी थी सुपारी? बोल। मुझे ये वकील साहब ने सुपारी दी थी 20 लाख रुपए की उस बुढ़े को टपकाने के लिए। हाँ वकील साहब, अब तो गवाही भी है और कोर्ट जाने में काफी टाइम है। इतने डंडे पड़ेंगे ना हर हड्डी चीख उठेगी। करने सबकी जरूरत नहीं है सर। पापा को मारने की 1 करोड़ की सुपारी मैंने दी थी। अगर जिंदा रहते तो अपने अय्याशियों से हमें बर्बाद कर देते। चलो प्रॉपर्टी के लिए पापा की सुपारी दी, तन्वी को मार दिया, अमन को क्यों मरवाया? और किसी को नहीं मरवाया मैंने। बाकी का तो इन दोनों को ही पता है, वकील साहब को और बाबा को, क्यों मरवाया लोगों को। अरे झूठ बोल रहा है सर, ये मैं क्यों तन्वी को मारूंगा? मेरी क्या दुश्मनी थी उससे? झूठ बोल रहे हैं ये लोग, इन्होंने मारा है। ये झूठ बोल रहा है सर। मैं बताता हूँ। बताओ। अमन को मैंने मरवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके जरिए आप लोग मेरे पास पहुंचे। अमन जानता था तुझे? हाँ, उस सिद्धू के साथ 2-3 बार मेरे आश्रम में आया था। बाबा ये अमन है, मेरे से घोड़ा दबता नहीं है, मेरे हाथ कांपने लग जाता है तो मेरे बदले ये मारेगा। और उसने मुझे देखा था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपने चेले से अमन को मरवा दिया। तन्वी को क्यों मरवाया? तन्वी को मैंने नहीं मरवाया, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सिद्धू ने बताया था कि वो तो पहले से ही फार्म हाउस में मरी पड़ी थी। बहुत टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग, तोड़ो इनको। अरे सर तीनों को बहुत तोड़ा लेकिन कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। तन्वी की सुपारी दी किसने? सर तन्वी की डेथ के 1 वीक पहले अबॉर्शन का एक अपॉइंटमेंट बुक किया गया था तन्वी की गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति की क्लिनिक पे, और इस अपॉइंटमेंट के 15 दिन बाद डॉक्टर स्वाति के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराए और सर सेम सोर्स ने सेम डे पे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी 10 लाख रुपए पेमेंट किए। सर इन्होंने मुझे तन्वी का अबॉर्शन करने को बोला था, जिसके लिए इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। इंद्रजीत जी ने बोला था कि नारायण जी अपनी बेटी को लेके मेरे क्लिनिक आ जाएंगे, मुझे उसका अबॉर्शन करना है। बाबा 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 हम यहाँ क्यों आए हैं? सनी ने कहा था यहाँ लेकर आने के लिए, मैं लेकर आ गया। ठीक है मैं उससे फोन करके देखती हूँ। बेटा सुन, साहब चाहते हैं कि तू ये बच्चा गिरा दे। अभी बताती हूँ। मैं क्या करता साहब, इंद्रजीत साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तन्वी का अबॉर्शन नहीं करवाया
तो वो तन्वी को जान से मार देंगे। तो डॉक्टर ने साहिबा ने मुझे बच्चे गिराने वाली गोलियां दी, मैंने धोखे से वो गोलियां उसे खिलाई और तन्वी का बच्चा गिर गया। तो फिर मारा क्यों? तन्वी को लग रहा था कि उसका बच्चा अपने आप गिर गया है, लेकिन उस दिन सच्चाई उसके सामने आ गई। क्या ये बाबा? आप ही ने मुझे दवाई दी ना, आप ही की वजह से मेरा बच्चा गिर गया ना। तन्वी देख देख बेटा मेरी बात सुन। मत लगाइए मुझे, मैं सनी को जाकर सब कुछ सच सच बताने वाली है। छोड़ेंगे नहीं हम आपको, पुलिस में जाएंगे हम लोग। देख तन्वी मेरी बेटा देख, तू ये किसी से कुछ नहीं कहेगी बेटा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, सजा तो आपको दिलाकर ही रहूंगी, देख लीजिएगा आप। तन्वी, मैंने तन्वी की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करवाया था, पर वो मुझे ही जेल भेजने की धमकी देने लगी। मैं इस बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहता था। जब वो सनी को ये सब बताने के लिए फार्म हाउस पर गई, तो मैं भी बैक डोर से फार्म हाउस में चला गया। अपनी बेटी का ये हाल किया, शर्म नहीं आई? और तुम तन्वी के रेप की सजा तुम्हें मिले न मिले, उसका षड्यंत्र करके गर्भपात करवाने की सजा जरूर मिलेगी। और तुम तो डॉक्टर हो ना, चंद पैसों के लिए ऐसा घिनौना काम किया तुमने, तुम्हारा करियर तो खत्म ही है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें